हाँ जी। अच्छा, शादी के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। हाँ जी। तो ये बताइए कि शादी के लिए जो हस्बैंड है, ठीक है, हाँ, हम्म। मंगल ही क्यों दिखते हैं? मंगल क्यों दिखते हैं? मंगल। मंगल। वैसे तो मंगल ऊर्जा है शरीर के लिए। हाँ, तो ऊर्जा है। और सर ये पक्का नहीं पता मुझे। कुछ कुछ बताइए, कुछ ना कुछ तो जानते होंगे ना, कुछ भी। मंगल है ब्रह्मचर्य, ठीक है। अच्छा। मंगल क्या है? ब्रह्मचर्य, ठीक है। ठीक है। जो साधु संत होते हैं, ठीक हम्म। है, जो साधु संत होते हैं हम्म। वो सब क्या करते हैं? ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ठीक है। हम्म। जो अग्नि होता है, ठीक है, हम्म। हाँ, उसका नेचर होता है कि नीचे से ऊपर जाना, हम्म। नीचे से ऊपर जाना। जैसे हम्म। आप हवन करते हैं, ठीक है ना, आप धूप धूप अगरबत्ती कहीं जिसमें भी आप फायर का यूज करते हैं, अग्नि का यूज करते हैं, ठीक है ना, वो नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। इसलिए जहाँ तक ठीक है। हाँ जी। हाँ, इसीलिए उसके बाद जब आप कन्यादान करके मतलब कन्यादान जो करते हैं, ठीक है ना, जो हम्म। लड़की के पापा होते हैं, तो पंडित जी लोग बोलते हैं, ठीक है ना, कि जो कन्या है, ठीक है ना, उसका भरण पोषण, ठीक हम्म। है, किसको किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लड़के का रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम्म। कि भरण और पोषण दोनों करे, ठीक है। हम्म। ऐसे ही बोलते हैं भरण पोषण करना, ठीक है। भरण और पोषण में, ठीक है, बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। भरण होता है कि आप जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि तुमको खाना तो दे ही रहे हैं, और क्या चाहिए तुमको, है ना, ऐसा हम्म। बोलते हैं ना। बहुत सारे रील्स में भी ऐसा बोला जाता है, ठीक है ना, कि चाहिए क्या औरत को, ठीक है ना, वही बता रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, ये हो गया भरण, ठीक है, कि आपको पैसा दिया, गाड़ी दिया, बंगान दिया, ठीक है ना, सब कुछ दिया, ठीक है। ये है भरण, ठीक है। हम्म। एक होता है पोषण। पोषण मतलब जो भी चीजें चाहिए, ठीक है, एक फीमेल को वो हम्म। सब चीजें दिया जाता है, ठीक है, हम्म। ये चीजें। ये सब क्या कारक कौन है? मंगल, हम्म। ठीक है। इसका कारक है मंगल। आप हम्म। नोटिस करेंगे, ठीक है, कि जो भी फीमेल होती हैं, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग मैन के आगे पीछे जाती हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैन को चाहती हैं, हम्म। ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैन किसको बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग मैन जो उनका मतलब ठीक से भरण पोषण कर सके। राइट, राइट, ठीक है, बहुत बढ़िया हम्म। बात है, ठीक है, हम्म। कि भरण पोषण अच्छे से कर सके, हम्म। हाँ। हम्म। कैसे अमिता जी? सर नमस्कार। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप नमस्कार कैसे जी। हैं? सॉरी थोड़ा लेट हो सब गई बढ़िया, सर। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये चीजें, हाँ, तो हम्म। जो फीमेल होती है वो मेल के तरफ तभी अट्रैक्ट होती है जब हम्म। उनको ये विश्वास होता है कि हम्म। जैसे अ, जो मेल है, ठीक है ना, वो उनका भरण पोषण करेगा, हम्म। ठीक है। ये चीजें इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मैन, ठीक है। यही शादी के समय पंडित जी बोलते हैं, ठीक है ना, कि भरण पोषण, ये चीजें, ठीक है। मंगल, मंगल अग्नि का कारक है, ठीक है ना, क्या, इसीलिए मंगल, ठीक है। और सब तरीके का जो भी एनर्जी होता है, जो भी फीमेल को चाहिए, क्योंकि मेल के लिए आप मंगल को ही तो देख रहे हैं ना, ठीक है। मंगल क्या है? एनर्जी, अग्नि तत्व, ठीक है, ये चीजें। हम्म। और आप तो ये जानते हैं, ठीक है, कि जो मांगलिक दोष के बारे में बहुत लोग बहुत सारी बातें किए हैं, ठीक है। किस चीज का मंगल दोष होगा, तो बहुत सारी बातें की हैं, ठीक है ना। मंगल एनर्जी का कारक है, ठीक है ना। एक चीज और, ठीक है,
एक्स्ट्रा मेटल अफेयर बहुत ज्यादा चल रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है। हम्म, कुछ लोग छुप छुप कर रहे हैं, कुछ लोग जिसमें गट्स है ओपनली कर रहे हैं, ठीक है, कि हम करेंगे, तुमको जो बिगाड़ना है कर लो। ठीक है, इस हम्म, टाइप का क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या है कि जो पोषण है, ठीक है, उसमें ही कमी है, ठीक है, उसमें ही कमी है, ठीक है। आजकल लोग कुंडली मिलाते नहीं है, ठीक है ना, मांगलिक दोस्त उतना नोटिस नहीं करते, ठीक है। उसके बाद ये सब कहानी होता है क्या? तो पोषण में सब कुछ चाहिए, ठीक है। हम बात बात कर रहे हैं सेक्सुअल एनर्जी के बारे में भी, ठीक है। जिनका मंगली दोष होता है ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ठीक है ना, वो अपना एनर्जी अच्छी जगह पे सही डायरेक्शन में यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, हम्म, ठीक है। और मंगल अपने एनर्जी को अच्छे जगह पे यूज न करने के कारण, ठीक है ना, जो फीमेल है या जो मेल है, ठीक है ना, उनको जो भी डिजायर होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है, सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। उसके कारण एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है, ठीक है ना। और किसी को भी पता चलेगा, चाहे जो लड़की है तो लड़के को, और लड़का है तो लड़की को, हम्म, एक ही बात हो गया ना। हाँ, लड़की हो तो लड़का को, है ना, पता चलेगा, कितना बुरा लगेगा इंसान हम्म, को, है ना। ये सब चीजें तो नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं कि अपना एनर्जी अच्छा जगह पे यूज नहीं करेंगे ना, ठीक है, तो ये सब चीजें चलेगा। पहले के जमाने में आ, पहले के जमाने में क्या होता था, जो 25 साल तक, ठीक है ना, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, ठीक है, 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। आज के डेट में 99% लोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो जिनका मैरिड लाइफ चल रहा है, ठीक है ना, वो सोसाइटी के प्रेशर में चल रहा है। आप म्यूट कर दीजिएगा अमिता जी, ये अनु जी, हाँ जी। म्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो जिनका जिनका एनर्जी सही जगह पे है ना, उनका तो ठीक ठाक चल रहा है मेरी लाइफ, ठीक है। उसके बाद जिनका अच्छे से नहीं चल रहा है ना, या तो सोसाइटी के प्रेशर में नहीं चल रहा है, और ये सोसाइटी के प्रेशर के कारण वो लोग साथ में है ना, या कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, या हस्बैंड अपना गर्लफ्रेंड के चक्कर में है, उनकी वाइफ है वो अपना बॉयफ्रेंड के चक्कर में है, ठीक है। एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन उनके दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें चल रहा है मार्केट में। क्यों चल रहा है? क्योंकि जी सही से यूज नहीं किए इंसान, ठीक है ना। और मंगल कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, ठीक है ना, ये चीज, ठीक है ना। इसीलिए मेडिकल साइंस के बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं कि मास्टरबेशन करना चाहिए, है ना, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। लेकिन जो साधु संत है वो बोलते हैं कि नहीं, नहीं करना चाहिए। और आज का परिणाम देख ही रहे हैं आप, ठीक है, ये चीजें। तो शुक्र, ये हस्बैंड के लिए मार्स, ठीक है, और शुक्र फीमेल के लिए, है ना, ठीक है। अगर हस्बैंड चाहिए तो मार्स, और किसी को वाइफ चाहिए, ठीक है, उसके लिए शुक्र, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो हम कहाँ तक करवा दिए थे, ठीक है, ये चीजें। तो ये जो मेल है, ठीक है ना, फीमेल का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप भरण पोषण कर सके, ठीक है, ये मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये भरण पोषण कर सके, करने के लिए जो भी प्रोमिस किए, है ना, वो चीजें। तो ये सब मेल को ज्यादा चाहिए, ठीक है ना, कि कैसे भरण पोषण करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हो गया था? यहाँ तक समझ में आया कि मार्स क्यों लेते हैं? बहुत बढ़िया। सर राहु प्लस शुक्र हो गया था हमारा, राहु प्लस मंगल करना था हमें। अब देखिए राहु क्या करता है, ठीक है। तो राहु किसी के बीच में भी क्या करता है, भ्रम डालता है,
ठीक है, भ्रम। ठीक है, जैसे जैसे ऐसा सुने कि भाई भाई में लड़ाई हो रहा है, ठीक है ना? एक भाई को लगता है कि मेरी जो भाभी है वो जादू टोना टोटका करवा रही है, किससे? भाई से, है ना? ये सब चीजें क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो भी भ्रम है, ठीक है ना? उसका भ्रम का कारक है राहु, ठीक है ना? मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, भ्रम, है ना? इल्यूजन, ठीक है? ठीक है, ये चीजें, इसका ये सब का कारक कौन है? राहु, ठीक है? तो राहु अगर वीनस के साथ होगा, ठीक है ना? तो इंसान को भ्रम में जीना सिखा देगा, ठीक है हाँ? जैसे वीनस जो भी जिसका भी कारक है, ठीक है? वीनस जिसका भी कारक है, ठीक है हाँ? अपोजिट जेंडर से वो चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करना, ठीक है? जैसे वीनस पैसा का कारक है ना? तो मेरा हस्बैंड बहुत पैसा वाला होना चाहिए, ठीक है? ये चीजें क्यों? कभी आप देखे कि लक्ष्मी माता किसी से लड़ाई की हैं? कभी सुने हैं कि लक्ष्मी माता किसी राक्षस को मार दी या कुछ की? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो उतना ये करने का जोत भी नहीं है ना? हाँ, लक्ष्मी माता क्या है? शुक्र का कारक है, ठीक है? शुक्र अच्छा है तो पैसा, लग्ज़री ये सब चीज़ें होगा, है ना? तो बहुत ज़्यादा लग्ज़री का चाह, है ना? ठीक है, ये चीज़ें, ये सब क्या है? राहु। राहु किसी के साथ भी रहेगा, वो वहाँ पे भ्रम डाल देगा, ठीक है? ऐसा भी देखे हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा शक्की होते हैं, शक करते हैं, मतलब आप नहीं देखे हैं दुनिया में, हम ही ज़्यादा देख लिए। ठीक है, बहुत से लोग अपनी वाइफ़ के लिए या आस-पास के पड़ोसी के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा शक करते हैं, ठीक है ना? कि ज़रूर किसी न किसी से मिल के आ रही होगी या किसी न किसी का इससे इसका चक्कर चल रहा हो, इस टाइप का। ये सब भ्रम है, ठीक है? भ्रम है, सच है, पता नहीं, लेकिन मन में तो ये सब डालता है राहु, ठीक है? 100% डालता है, ठीक है? अगर वीनस के साथ है तो रिलेशनशिप, ठीक है ना? हो सकता है मंगल के साथ हो तो वो तो लड़ाई-झगड़ा के बारे में होगा ना, जहाँ जो मंगल का कारक है वो, ठीक है? अगर वीनस के साथ राहु होगा तो रिलेशनशिप, ठीक है? ये पूरा का पूरा भ्रम, ठीक है? सर वीनस के साथ राहु है तो अदर रिलेशनशिप रिलेश ही बोला है। हाँ, वीनस किसका कारक है? हाँ। रिलेशनशिप का, ठीक है ना? तो रिलेशनशिप में भ्रम, ठीक है? हमेशा मन में लगा रहेगा कि भाई इसका कहीं न कहीं चक्कर चल रहा है क्या? ठीक है? हाँ, या मेरा हस्बैंड ये चीज़ नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, बहुत सारी चीज़ें, है ना? तो ये राहु भ्रम का कारक है और यही भ्रम क्या होता है? डिवोर्स करवा देता है या अलग-अलग, ठीक है? सेपरेशन करवाता है, यही राहु। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिज़ायर, ठीक है? किसी के पास चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, ठीक है? किसी के पास भी बहुत ज़्यादा डिज़ायर होगा, ठीक है ना? तो वो फुलफिल नहीं होगा, ठीक है? हाँ, डिज़ायर का कोई अंत नहीं है, ठीक है? हाँ, ये सब चीज़ें, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है? शनि क्या करवाते हैं? शनि डिले करवाते हैं, ठीक है ना? शनि डिले करवाते हैं, सर ये ठीक राहु है ना? प्लस मंगल नहीं हुआ हमारा मतलब ठीक से। मंगल के बारे में बात ही नहीं कर रहे थे ना, हम राहु प्लस वीनस बात कर रहे थे। हाँ हाँ। वो तो हम ये बता दिए कि राहु जिसके साथ रहेगा वो हम्म वहां पे भ्रम डालेगा, ठीक है? हम्म जैसे मंगल के साथ रहेगा तो मंगल ये किस चीज का कारक है? लड़ाई झगड़े का, है ना? ठीक है, तो तो वहां फिर पे भ्रम डाल देगा, ठीक है? हम्म, तो इसमें तो हस्बैंड के लिए नहीं होगा सर कि हस्बैंड ट्रूथफुल नहीं होगा। हाँ, ये भी लिखिए,
ये भी लिखिए। अगर मार्स प्लस हम्म राहु, ठीक है ना, हम्म होगा, हम्म तो हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है, हम्म ये हस्बैंड ट्रूथफुल नहीं होगा, ठीक है, हम्म बहुत ज्यादा झूठ बोलेगा, ठीक है, हम्म किसी भी लड़की की चार्ट में अगर ऐसा हम्म होगा, ठीक है ना। मंगल प्लस राहु अगर किसी मेल के चार्ट में है, ठीक है ना, तो वहां पे फीमेल का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां पे विनस नहीं है ना, ठीक है, ये चीजें। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। अब क्या है कि बहुत लोगों का शादी लेट होता है, ठीक है, क्यों लेट होता है, क्योंकि वहां पे शनि का एस्पेक्ट हो जाता है, ठीक है, शनि कारक है लेट का, ठीक है, डिले, डिले मैरिज, ठीक है, लेट मैरिज, ठीक है, इस सब का कारक कौन है, शनि, ठीक है। अगर शनि ट्राइन में बैठ जाए, ठीक है ना, शुक्र के साथ बैठ जाए, या शुक्र के ट्राइन में बैठ जाए, ठीक है ना, या या आ, ये मेल फीमेल के चार्ट में मार्स चाहिए, ठीक है ना, मार्स के ट्राइन में बैठ जाए सैटर्न, ठीक है ना, साथ में बैठ जाए, है ना, तो क्या होगा, डिले करवाएगा। सर एक ऐसे क्वेश्चन था मेरे मन में। जब हम ट्राइन की बात कर रहे हैं तो आपने कहा था कि डिग्री देखनी है, कि जैसे मान लो शुक्र की डिग्री मान लो ज्यादा है और शनि की डिग्री कम है उससे, तो भी उसको युति माना जाएगा इसमें, नारी में? हाँ, अच्छा। क्यों नहीं माना आप कह जाएगा, रहे थे ना कि अगर वो उससे किसी आगे में बढ़ चुका है, जैसे अब शुक्र डिग्री मान लो शनि की डिग्री कम है तो आगे आगे बढ़ चुका है। आगे बढ़ चुका है, तो उससे क्या मतलब, हाँ, डिग्री भी तो देखेंगे ना, ट्राइन में है, एस्पेक्ट में है, क्या है ना, अच्छा, तो ट्राइन में भी डिग्री का कोई फर्क नहीं है, अगर ट्राइन में वो प्लेनेट बैठ रहा है तो कोई भी? और धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना, आपको डिग्री भी चाहिए अभी, ठीक है, आपको बेसिक भी कंप्लीट करवाना है, तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत हाँ, पेशेंस, हाँ, है नहीं, ना। नहीं, नहीं, वो ठीक है सर, बस मेरे थोड़ा-सा ना वो मैं आपने जो कराया था ना वो पढ़ रही थी, हाँ, तो मैं देखने लगी ना चार्ट, तो मुझे थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न हुई थी, इसलिए मैंने पूछ लिया हाँ, कि वो डिग्री जरूर देखेंगे, डिग्री जरूर देखेंगे, हुँ, ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अगर सैटर्न एस्पेक्ट हो जाए या सैटर्न ट्राइन में हो जाए, ठीक है, हाँ, तो क्या होगा, लेट मैरिज, ठीक है, और सैटर्न की क्वालिटीज आपकी वाइफ में कहीं ना कहीं झलकेगा, ठीक है, ये ये चीज है, ठीक है। अगर मार्स और शुक्र का एस्पेक्ट हो या टाइम में हो, ठीक है, तो क्या होगा, जल्दी शादी होगी, ठीक है, हाँ, ये चीज है। लेकिन एक चीज समझिए, नाइन्थ हाउस जो होता है किसी भी ग्रह से, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है, नाइन्थ हाउस जो होता है किसी भी ग्रह से, ठीक है, वो होता है उसका फाउंडेशन, ठीक है, उसका फाउंडेशन, ठीक है ना, और जो फिफ्थ हाउस होता है वो क्या करता है, वो करता है, ठीक है, मदद, फिफ्थ हाउस मदद करेगा, और नाइन्थ हाउस फाउंडेशन होगा किसी भी तरह से, ठीक है ना, यही इसी को भी यही बीनन का रूल है, इस तरीके की। किसी भी ग्रह से बोला आपने? हम्म, हाँ जी, ठीक है। ठीक है। अब देखिए, अगर मान लेते हैं शुक्र है, मान लेते हैं शुक्र को असेंडेंट बनाइए, रुकिए, आपको चार्ट दिखाते हैं,
हाँ जी, चार्ट दिख रहे हैं। बोलते जाना है ना। हाँ जी, दिख रहा है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मान लेते हैं शादी के बारे में बात करना है। ठीक है ना। हम्म, तो इसका शुक्र को एसेंडेंट बनाएंगे। ठीक है ना। शुक्र से नाइन्थ हाउस में कोई बैठा हुआ है, वो नहीं, उसका फाउंडेशन होगा। अच्छा, ठीक है। शुक्र से नाइन्थ हाउस में कोई भी बैठा हुआ है तो वो उसका फाउंडेशन होगा। हम्म, हम्म, है ना। तो शुक्र से नाइन्थ हाउस में कोई बैठा हुआ है। हम्म, कौन? नहीं, ऐसे नहीं, नहीं बोलना है। नहीं बोलना है। ठीक है ना। ये चार्ट दिख रहा है ना। ठीक है ना। हाँ, उस आपको काउंट करना है, उसके बाद बोलना है। ठीक है। जहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है उसे नाइन्थ हाउस में काउंट करिए। ठीक है, कोई बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है, ये बताइए। सिर्फ शुक्र से 9th में तो कोई भी नहीं बैठा हुआ। वही बात बोले थे ना कि हम्म, जो बैठा हुआ, आप हूँ बोल रहे हैं। हूँ करने से दुनिया तो नहीं चलता है। ठीक है ना। समझ नहीं आ हाँ, रहा क्या कह रहे हो। आवाज नहीं आ रहा क्या? हाँ, आपकी ये बात समझ नहीं आई, आप क्या कहना चाह रहे हो? आप सिर्फ और सिर्फ हूँ हाँ हाँ यही बोल रहे हैं। ठीक है ना। नहीं, तो नहीं। हूँ से दुनिया नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये करना है। ठीक है, कि शुक्र से नाइन्थ हाउस में कोई बैठा हुआ है। आया ना। नहीं, सर शुक्र से 9th हाउस में कोई नहीं बैठा। हाँ, तो जब नहीं बैठा, ठीक है ना, तो हाँ, वहां पे कोई फाउंडेशन बनाने के लिए नहीं बैठा हुआ है। हम्म, फाउंडेशन तो होता है आधार। ठीक है हम्म, ना। हम्म, किसी किसके बेस पे इंसान का ये घर टिका हुआ है, बेस। हाँ। हम्म, ठीक है, उसको शुक्र को जीवन भर कौन मदद कर रहा है? ठीक है, शुक्र से नाइन्थ पोजीशन पे जो भी ग्रह होगा, ठीक है, या हम्म, हम्म, किसी भी ग्रह से जो नाइन्थ पोजीशन पे कोई भी ग्रह होगा, ठीक है हाँ, वो हम्म, जीवन उसको मदद पहुंचाएगा। ठीक है। ठीक है। अगर शुक्र का अगर शुक्र का मदद दोस्त होगा, है ना, हम्म, हो सकता है कि शुक्र का दोस्त हो नाइन्थ हम्म, पोजीशन पे। हम्म, ठीक है हाँ, तो क्या होगा कि जीवन भर हम्म, जल्दी जल्दी मदद पहुंचाएगा। ठीक है, इस टाइप का। हम्म, अगर मान लेते हैं कि नाइन्थ हाउस में शुक्र से यहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, हम्म, हम्म, मान लेते हैं कि कोई शुक्र का मित्र ग्रह नहीं है, कोई शत्रु ग्रह बैठा हुआ है हम्म, ना, इसलिए तो क्या होगा? अगर शत्रु ग्रह होगा तो क्या होगा कि जड़, ठीक है, जो हम्म, रूट है ना, हम्म, वो खराब हो जाएगा। हाँ, अगर रूट खराब हो जाएगा तो पेड़ अच्छे से बनेगा नहीं ना। हम्म, रूट ही तो सब कुछ होता है ना। ठीक है, ये चीजें। ठीक है, तो हम्म, कोई भी नहीं है। ठीक है, ये चीजें क्या क्लियर है? हाँ जी। बहुत बढ़िया। अब क्या है, ये भी हो गया। और हम्म, शुक्र से फिफ्थ हाउस में कोई बैठा हुआ है। नहीं, फिफ्थ हाउस में कोई नहीं, कोई शुक्र बैठा हुआ हाउस में नहीं, कोई नहीं बैठा। नहीं बैठा हुआ है। हम्म, ठीक है, तो किसी का हेल्प भी नहीं मिल रहा है शुक्र को। शुक्र को हाँ जी। किसी का हेल्प भी नहीं मिल रहा है। हम्म, ठीक है ना, ये चीजें दोनों में से कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है ना। तो शुक्र को शुक्र किसकी तरह बिहेव करेगा, है ना? बुध। शुक्र, हाँ राइट, बुध की हम्म, तरह। ठीक है, हम्म, क्यों बुध की तरह बिहेव करेगा? ठीक है ना। क्योंकि उसके युति करके बैठा हुआ है बुध। राइट, हम आपको बताए थे कि कोई भी ग्रह से ट्राइन में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है। ट्राइन हम्म, मतलब 159। ठीक है, हम्म, हम्म, 159 में अगर कोई भी ग्रह बैठा रहेगा तो उसको क्या मानेंगे? ट्राइन मानेंगे। ठीक है हम्म, ना, ये चीजें। अगर उसका मित्र ग्रह हो, ठीक है हाँ, तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। हम्म, और मित्र ग्रह नहीं हो, ठीक है हाँ, तो जीवन मुश्किल भरा रहेगा। ठीक है, हम्म, क्यों रहेगा? क्योंकि मित्र नहीं है ना। ठीक है, हम्म, हम्म,
ये चीज, लेकिन टाइम माना जाएगा, हम्म, टाइम में कंजंक्शन माना जाएगा। ठीक है, हम्म, सिंपल बात है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या है, मरकरी है। ठीक है ना। तो मरकरी शुक्र का मित्र है या अ, अ, मित्र है, दुश्मन है? मित्र है। मित्र है सर। तो क्या होगा, तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। ठीक हम्म, है। ठीक है, हम्म, ये नहीं देखना कि शुक्र छठे भाव में बैठा हुआ है या हम्म, किसी और हाउस में बैठा हुआ। हाउस से हम्म, मतलब नहीं है। ठीक है। हम्म, हम्म, ठीक है? उस ग्रह को सेंटर बनाना है, उस ग्रह को लगन बनाना है। हम्म। ठीक है, उस ग्रह को लगन बनाना है। ठीक है, क्या समझे? समझ गई अगर सर। मतलब हमने ये नहीं देखना कि 6 8 12 में कहाँ बैठा हुआ है शुक्र, हमने शुक्र को लग्न बना के देखना है कि शुक्र के साथ बुध बैठा हुआ है। हाँ, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। तो हम्म, शुक्र का और बुध का मतलब, शुक्र शुक्र में क्या क्वालिटी होगा? ठीक है, हम्म, टॉक्टेटिव होंगे, है ना, धर्म की बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि सेजिटेरियस साइन में है। ठीक है, हाँ, हाँ, गुरु की राशि में है। ठीक है हम्म, ना। राशि मतलब ज्ञान। हम्म, ठीक है, हम्म। किसी की वाइफ गुरु होती है, किसी का हस्बैंड गुरु होता है। ठीक है ना। सर ये दोनों आपकी सेजिटेरियस। कुंडली है ना? हाँ जी, इसलिए हम लगाते हैं। हाँ ठीक है, जी, हाँ जी, किसी और का लगाएंगे। ठीक है ना, हाँ, क्योंकि इसको वीडियो को पोस्ट भी करना है। ठीक है ना। तो हम्म, हो सकता है ना किसी का ऑब्जेक्शन हो, हाँ, हम्म, कि मेरा चार्ट नहीं लगा रहा है, हाँ, इसीलिए मतलब पढ़ने के लिए तो ठीक है, लेकिन हम्म, पोस्ट नहीं करना है। ठीक है, हम्म। तो नहीं ऑब्जेक्शन नहीं नहीं, हाँ ठीक है सर। है, इसलिए हम्म, तो ये है। ठीक है, तो क्या होगा कि बुद्ध बुद्ध जैसा, ठीक है ना, ज्ञान की बातें करने वाला। ठीक है, हम्म, ज्ञान की बातें क्यों करेगा कोई भी इंसान? क्योंकि सेंटियस में है। ठीक है ना। जो राशि क्या है, आपका प्लेटफॉर्म देता है राशि। ठीक है ना। हाँ, आपको मिट्टी देता है, आपको जमीन देता है। ठीक है, ग्रह क्या है? घर है। ठीक है ना। ठीक है? इस मिट्टी पे घर बना हुआ है, तो आसपास का माहौल दिखेगा, देखना होगा ना। ठीक है। सर जैसे शुक्र के साथ बुध की होती है, तो बुध को हाँ, हम ये कहेंगे कि भी जैसे वैसे तो धार्मिक स्वभाव का हो गया, लेकिन टोके बुध तो वो हो गया ना, वाणी हो गई। तो वाणी भी फिर वैसी है उनकी, धार्मिक मतलब अच्छी हाँ, बातें करना, अ, धर्म से। अच्छी बातें करना नहीं उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, धर्म हम्म, की बातें करना। क्यों हाँ हो धर्म, सकता है धर्म की बातें कितनी किसी को हाँ बुरा लग जाए। ठीक है ना। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक नेचर हो गया। हाँ जी। आध्यात्मिक में नेचर होता है पाइसेस वाले को। अच्छा। ठीक है, हम्म, पाइसेस वो हम्म, अध्यात्म है। हम्म। यहाँ पे धर्म है। ठीक है ना, कि ठीक है। पैर धो के ही सोना चाहिए। हाँ, ठीक है। हम्म, शुक्रवार और बुधवार को बाल कटवाना चाहिए, है ना, ये सब चीजें हम्म, जो हम्म, डेली में है। हम्म, ठीक है, ये चीजें आध्यात्म में बहुत ऊपर की चीज है। ठीक है, हम्म, आध्यात्म में कोई भी हिंदू मुस्लिम ये सब चीजें नहीं होता। ठीक है, हम्म, वहां पे मेडिटेशन का कौन सा धर्म होगा? ठीक है, हम्म, जो लोग हम्म, मेडिटेशन करते हैं उनका कौन सा धर्म? ठीक है ना। हम्म, तो अध्यात्म अलग है, धर्म अलग है। ठीक है हम्म, ना। धर्म उसको बोलते हैं जो धारण योग्य हो। ठीक है ना। जैसे बहन बेटी के साथ नहीं सोना चाहिए, है ना। हम्म, ठीक है, उनके साथ बुरा संबंध नहीं बनना चाहिए। ठीक है, हम्म, ये था धर्म। ठीक है, लेकिन बहुत सारे रिलीजन में है कि करना चाहिए, है ना, ये सब चीजें। तो रिलीजन में है तो करते हैं, है ना? ये आगे बढ़ो, यहाँ तक क्लियर है। हम्म। हाँ जी। तो राहु क्या करवाएगा? डिले करवाएगा। ठीक है ना, लेट से शादी करवाएगा। ठीक है ना, और लेट से करवाएगा। ठीक है, अब क्या है कि देखिए केतु। ठीक है, अगर मान लेते हैं, हेलो, हाँ जी।
आवाज क्लियर है ना? हाँ जी। अच्छे से आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो क्या है कि देखिए, अगर लड़के के चार्ट में, ठीक है ना, तो लड़के के चार्ट में शुक्र को सैटर्न एस्पेक्ट दे देगा, ठीक है, या टाइम में होगा तो क्या होगा, डिले करवाएगा शादी में, हाँ, वेट। हम्म। ठीक है, ये चीज हम्म। है। अगर लड़के के चार्ट में क्या होगा कि वीनस ये मार्स के साथ सैटर्न, ठीक है, तो डिले हम्म। करवाएगा। हम्म। हम्म। लेट मैरिज, हाँ, ये हम्म। तो उसके बाद केतु, ठीक है, ठीक है, केतु, केतु के बारे में बात करते हैं, ठीक है। केतु क्या करता है, दो लोगों को मिसअंडरस्टैंड। हाँ, ठीक हम्म। है, राहु एक्सेसिव डिजायर दे देता है, ठीक हम्म। है, राहु का एक्सेसिव हम्म। डिजायर दे देगा, ठीक है, हाँ, ये चीज। और जो केतु होगा वो डिस्प्यूट करवा देगा, हम्म। जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, हाँ, जरूर उसका कुछ ना कुछ चक्कर होता है, ठीक है ना, ठीक है, या बहुत सारे चीजें शक हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग करवाएगा, ठीक है ना, हो सकता है उसकी वाइफ वही सिचुएशन अच्छा नहीं था तो वो चीजें वो वहां पे नहीं बोली, ठीक है ना, हो सकता है बाद में बोली, ठीक है। बहुत सारी वाइफ सिचुएशन के हिसाब से बोलती हैं अपने हस्बैंड को, ठीक है ना, ये ये चीज़ है ना? और हस्बैंड को लग रहा है कि देखो ये छुपा रही है ना, कैरेक्टर, तो क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग ये सब करवाता है, ठीक है, ये तो। लेकिन क्या है कि देखिए, किसी के भी चार्ट में, ठीक है, अगर केतु और शुक्र देख लिए, ठीक है ना, केतु या मार्स देख लिए, ठीक है ना, तो ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है, कि ये शादी टूट जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है ना। पहले आपको डिग्री देखना होगा, ठीक है, कुछ भी गलत बोलने से पहले, ठीक है, या सही बोलने से पहले आपको अच्छे से डिग्री देखना होगा, ठीक है, चेक करना होगा, ठीक है। अगर केतु का डिग्री, ठीक है ना, वीनस को क्रॉस कर चुका है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, अगर केतु का डिग्री वीनस को क्रॉस कर चुका है, ठीक है, तो शादी उतना नहीं टूटेगा जितना टूटना चाहिए, ठीक है ना, शादी को बचा लेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि केतु का डिग्री क्रॉस कर चुका है वीनस को, ठीक है ना। कोई भी ग्रह आगे बढ़ेगा तो किसी ना किसी से मिलेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि केतु पहले ही डिग्री को ये शुक्र को पार कर चुका है, ठीक है ना, शुक्र का डिग्री ज्यादा है और केतु का डिग्री कम है, ठीक है। तो ये नहीं बोलना है कि आपका डिवोर्स हो जाएगा, ठीक है ना, या आपके साथी में मिसअंडरस्टैंडिंग ये सब चीजें होगा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? आवाज नहीं आ रहा आपका, म्यूट किए हुए हैं। आ रहे, आ गया सर। ठीक है, ठीक है, कोई भी ग्रह जब आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, किसी ना किसी से मिलेगा ही मिलेगा, है ना, ठीक है। तो जो पॉइंट ये मिलेगा, ठीक है ना, तो उससे उस एनर्जी के साथ, है ना, और शुक्र का एनर्जी टकराएगा, ठीक है ना, ये चीज है। अगर शुक्र और केतु का डिग्री, ठीक है ना, केतु का डिग्री बहुत कम है और शुक्र का भी ज्यादा है, ठीक है ना, एक समय में दोनों टकराएंगे, ठीक है, ठीक है। तो उस समय के लिए, ठीक है ना, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को अगर मान लेते हैं गुरु एस्पेक्ट दे रहे हैं या कोई भी एस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो इस उस रिलेशनशिप को बचाए बचाएगा, हाँ, ठीक है। ठीक है। आप नोटिस करेंगे, ठीक है, हम्म। किसी का लाइक किसी का भी, ठीक है, हम्म। अगर शादी हो रहा है, ठीक है ना, तो शादी के कुछ दिन के बाद, ठीक है ना, कुछ ना कुछ कहानी कुछ ना कुछ बनता ही बनता है, ठीक है। हम्म। लड़की अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाती है, ठीक है, लड़का अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पा रहा है हम्म। लड़की के साथ,
ये सब चीजें होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि वहां पे परिवार वाले संभालते हैं, ठीक है ना। कोई कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये सब चीजें। हाँ, संभल गया तो आराम से बढ़ गया। हाँ, यहाँ तक बातें हैं, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। हाँ जी सर। लड़का और ये लड़की जो भी बात करना है, ठीक है ना, तो वहां पे आप देख लीजिएगा कि वीनस के साथ है, ठीक, मार्स के साथ, ठीक है। ये ऑब्स्टिकल्स नहीं होना चाहिए मैरिज में, ठीक है। अब क्या है, मान लेते हैं, ठीक है ना, अगर और मार्स क्या वीनस के साथ, सर सर क्लियर आवाज नहीं आई, क्या बोला आपने? अभी ठीक है, आज नहीं। अभी ठीक है, आज क्लियर है। सर मैं एक बार गेट का लॉक लगा के आ रही हूँ। ओके, अभी ठीक है आवाज। हाँ जी, 1 मिनट आई सर। हाँ जी, हाँ जी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या है, अगर मान लेते हैं एक गुरु का एस्पेक्ट हो गया, ठीक है, गुरु का एस्पेक्ट हो गया टाइम में आके, ठीक है, तो गिरते हुए रिलेशनशिप को भी क्या करेंगे, कॉम्प्रोमाइज में डाल देंगे, ठीक है ना। ये चलो कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज कर लो, ठीक है ना, अच्छा। डिवोर्स नहीं करना ना, क्यों, गुरु क्या है, ज्ञान है, हम्म। ठीक है, हम्म। और बहुत ज्यादा बेनिफिक प्लैनेट है, ठीक है। हम्म। तो गुरु क्या करेंगे, हम्म। गुरु आएंगे, ठीक है, और गुरु में कौन आएंगे, ठीक है, घर के बड़े बुजुर्ग, हाँ, हम्म। घर पे घर के बड़े बुजुर्ग कहाँ से आएंगे आप, क्योंकि माता पिता को तो लोग ओल्ड एज होम में भेज दे रहे हैं ना, ठीक है? माता पिता को अगर ओल्ड एज होम में भेजेंगे तो कहाँ से साथ मिलेगा, हाँ, गुरु का, माता पिता का, आवाज नहीं, हाँ, हम्म। मैं
सर ये समझ में आया, मतलब जितना मेरे को सुना कि अगर गुरु से युति बन रही है शुक्र की आगे बढ़ के, तो इसमें कॉम्प्रोमाइज, मतलब घर नहीं टूटेगा, कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन हो जाएगी वो घर के बड़े लोगों की सहमति से। ये हाँ ये बोला देखिए ना आपने? आजकल, हाँ जी, हाँ हाँ, यही हाँ बात बोल रही हाँ है। जी। ठीक है, क्या है कि आजकल के कहानी में तो थोड़ा सा अलग हो गया ना। ठीक है, हम्म आप आपके घर के बड़े बुजुर्ग जो है, ठीक है, वो हम्म आप तो उनको वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। ठीक है, हम्म 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 कैसे चलेगा? हम्म चलेगा ना? हम्म ठीक है, मजे की बात एक बात बताते हैं, शुक्र, केतु, मंगल, ठीक है ना, हम्म तो ये अगर तीनों, शुक्र वीनस का कारक, ये पत्नी का कारक है, ठीक है, हम्म मार्स मंगल है, वो मित्र का कारक है, ठीक है ना, हम्म हस्बैंड का कारक है, हम्म उसके बीच में केतु आ जाएगा, ठीक है ना, तो हम्म केतु क्या कर देगा? मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हम्म कर देगा। ठीक है, हम्म हम्म मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा। ठीक है, राहु एनर्जी को एक्सेसिव कर देगा, और केतु सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन हो गया, डिवोर्स हो गया, हाँ, ठीक है, इसका पॉसिबिलिटी दे देता है। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर गुरु का साथ हो, ठीक है, माता पिता का हम्म आशीर्वाद हो, ठीक है ना, तो क्या होगा? इसमें भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ठीक है, गुरु का साथ हम्म लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, माता पिता को लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, माता पिता को ही लोग घर से बाहर निकल रहे, तो गुरु के हम्म कितना ही रिस्पेक्ट देंगे, हाँ, हम्म। क्या? सर आवाज लेकिन बिल्कुल नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो आप? कोई बात नहीं, यहाँ तक जो भी समझ में आया। हाँ ठीक है, समझ आ गया। हम्म। तो फिर हम कल क्लास करते हैं। ठीक है, आवाज, हेलो, हाँ जी। अच्छा, तो हम कल क्लास करते हैं। ठीक है, ठीक ठीक है सर, ठीक है। अभी आवाज आया? अभी इतना से मैं आ रही, जब आप सेंटेंस बोल रहे थे ना तो समझ ही नहीं आया था आप क्या बोल रहे हो, लेकिन वो तो अच्छा, समझ आ गया जो आप समझाना चाह रहे थे ना गुरु वाला, वो तो समझ आ हाँ, गया। अच्छा, ठीक है, क्या क्या ये समझ में आया वो आप बताइए। क्या? जो जो आपको समझ में आया आज के क्लास में, ठीक है ना, उसको आप समझाइए अभी। सम, सर आपने ये बताया था एक तो कि शुक्र पे अगर राहु की युति बनती है या दृष्टि आती है या ट्राइन में आता है राहु, तो आप एक तो शादी लेट करा देता है। एक क्या होता है कि राहु जो होता है ना वो भ्रम भ्रम होता है, भ्रम फैला देता है। अब जैसे शुक्र है, शुक्र धन का भी कारक माना जाता है, तो जो पार्टनर होता है, जैसे अब लड़की है, उसको अपने हस्बैंड से ज्यादा धन की उम्मीद रहेगी या उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहेगा अगर राहु प्लस ऐसे शुक्र की युति बनती है तो और अगर ऐसे ही मंगल प्लस राहु की युति बनती है तो उसमें भी जो पार्टनर होता है वो ट्रूथफुल नहीं होगा, थोड़ा लड़ाई झगड़े वाला पार्टनर होगा। ठीक है, फिर जो केतु की अगर युति बनती है राहु शुक्र के साथ, वो क्या करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करा देता है आपस में, डिस्प्यूट वाले प्रॉब्लम वो आ जाती है। लेकिन उसमें हमने डिग्री देखनी है, अगर केतु की डिग्री उसको क्रॉस कर चुकी है, शुक्र उससे आगे बढ़ चुका है, तो वो वाली प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होएगी कि उनके आपस में डिस्प्यूट हो जाएगा। फिर हमने ये देखना है कि शुक्र आगे बढ़ रहा है तो वो किसके साथ युति बना रहा है। अगर मान लो गुरु से बना रहा है, गुरु उसको एस्पेक्ट दे रहा है, तो घर के जो बड़े लोग हैं कि वो किसी तरीके से स्थिति को संभाल लेंगे, एक कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन होके, मतलब घर नहीं टूटेगा। तो ये आपने कराया है सर। बहुत बढ़िया, लेकिन क्या है ना कि जो सैटर्न होगा ना, ठीक है, वो हाँ डिले जी। करवाएगा। ठीक हाँ है, सैटर्न डिले कराता है, हाँ जी। हाँ जी, ठीक है, सर मेरे को एक चीज पूछनी थी उसी चार्ट के हाँ लिए कि हाँ वो जो मैंने बोला था ना बुध की भी दशा है और बृहस्पति की भी दशा है,
उस बंदे की जो कुंडली में ना ज्यादातर जो प्लेनेट है ना वो वक्री है, और जो ये बुध है ये भी वक्री है, और बृहस्पति जो है वो भी वक्री है, जिनकी महादशा और अंतर्दशा चल रही है, और दोनों सेकंड और एट्थ लॉर्ड है। तो सर मैं क्या कहूँ कि इनको इनकी लाइफ में बार बार रिपीटेशन होएगा, मतलब मान लो धन प्रॉपर्टी भी मिलनी है तो वो एक बार में नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद दोबारा फिर एफर्ट करने पड़ेंगे। क्या कहूँ मैं? और देखिए क्या है ना कि ज्यादातर जो रेट्रो प्लेनेट होते हैं ना, ठीक है, हाँ जी। ज्यादातर, हाँ ठीक है, जी। वो दिखाते हैं कि आपका कहीं ना कुछ पास्ट लाइफ में, ठीक है ना, हम्म। कोई ना कोई काम अधूरा छूट गया है, ठीक है ना, हम्म। हम्म। वो काम करना है, ठीक है ना, हम्म। तो meditation होता है, ठीक है। हम्म। उसके बाद क्या है कि एक चीज और, ठीक है, कोई भी करो, ठीक है, हम्म। अगर जो है तो कहीं ना कोई कार्मिक बाउंड्री है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। हम्म। तो तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, ठीक है। चलो ठीक और है। एक चीज और करिएगा, एक एक हाँ। होमवर्क है, ठीक है, कम से हम्म। कम 10 चार्ट में प्रैक्टिस करके आइएगा, ठीक है, 10 चार्ट में प्रैक्टिस करके आइएगा, ठीक है। और एक ही दिन में 10 चार्ट पे प्रैक्टिस? कम से कम करिए ना, ये कम से कम बोल रहे हैं, ठीक है, हाँ, कम से हाँ, कम करिए, ठीक है। ठीक उसके है। बाद वहां से कोई ना कोई क्वेश्चन उठाइएगा, सर इसके चार्ट में यहाँ पे ये टाइम था तो क्या हुआ, है ना, ठीक है, ठीक है। और ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, है ना, ये सब चीजें, हम्म। ठीक है, हम्म। ठीक है, ये सीखने के लिए है, ठीक है ना, हम्म। प्रिडिक्शन करने के लिए नहीं है क्लास, ठीक है हम्म। ना, सीखने के लिए, ठीक है। तो उनसे उनसे बात करके कि क्या है नहीं है, ठीक है, उसके बाद हम्म। कैसे कैसे हुआ, वो चीजें सीख, ठीक है। हम्म। कम से कम 10 चार्ट में प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद आगे बढ़, ठीक है। ये ठीक है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कम से कम 10 चार्ट सही चाहिए, ठीक है। हम्म। तो ठीक, करते हैं क्लास ना, जय श्री राम। हम्म।